सो हेलो गाइज, माय नेम इज़ समीर अहमद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड बडी। एंड आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी हसल सीरीज़ 3.0 को, जिसमें कि आज हम जानेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में कि भाई इसमें एंड ऑपरेटर होते हैं, एंड ऑपरेटर होता है, नॉट ऑपरेटर होता है, लेफ़्ट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। सो आई होप कि हम आपने हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया होगा एंड बाकी के सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। जल्दी से आप उसे एक्सेस कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट को। सो गाइज, अब हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट पे एंड इसमें क्या है, हम बात करेंगे आज लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में और बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। सो गाइज, जो हमने नेक्स्ट पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कन्वर्जन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो देख लिए तभी आप जो है ये ऑपरेटर्स कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और जो है पिछली से पिछली क्लास में हमने ये ऑपरेटर्स के बारे में बात करा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। सो आई होप कि गाइज आपने ये पिछली दोनों वीडियो देख ली होंगी। तो चलिए गाइज, अब हम बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हम बात करेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में और ऑपरेटर के बारे में गाइज बात करेंगे। तो और ऑपरेटर का साइन ये है एंड बात करेंगे नॉट ऑपरेटर के बारे में कि भाई नॉट ऑपरेटर का क्या कैसे यूज़ होता है। तो चलिए गाइज, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर समझाने के लिए। एक बार आपको ऐसे ही बता देते हैं कि एंड ऑपरेटर का वर्क क्या होता है। एंड ऑपरेटर का गाइज वर्क होता है कि हमारी जो कंडीशन अगर हम लगाते हैं तो वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लगा दिया कि भाई हमारा जो है 10 लेस देन 0 है, और जैसे इफ़ एल्स कंडीशन होती है ना हमारी, जो दूसरी लैंग्वेज होती है इनमें भी है इफ़ एल्स कंडीशन, आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का कि हमें जो है दो कंडीशन कोई सी भी फॉलो हो जाए और ये दो कंडीशन फॉलो होंगे तभी हमारा क्या है एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उसमें हम लगाते हैं एंड ऑपरेटर। तो ऐसे ही गाइज हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने लगा दिया 10 लेस देन 0 से हो, 0 से जो है मतलब 0 से बड़ा हो हमारा 10 और क्या है 11 से छोटा हो, तभी हमारी जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का। तो गाइज इसमें ही हम आपको दिखा देते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि हमने ले लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे ले लेते हैं गाइज डेमो ले लिया, डॉट डाला, इनर HTML ले लिया गाइज और इक्वल टू लगा लिया। अब बात कर लेते हैं कि भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए इसमें पहले हमें वैल्यू दे देते हैं। तो लेट लेट x इज इक्वल टू 6 एंड लेट y इक्वल टू ले लेते हैं गाइज हम 3, ये ले लिया। अब बात कर लेते हैं कि एक हम दे देते हैं कि भाई x जो है हमारा ग्रेटर देन 10 है, x जो है हमारा ग्रेटर देन 10 होना चाहिए एंड ऑपरेटर लगाएंगे। एंड ऑपरेटर में लगाने के बाद हम y जो है हमारा वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1। अब गाइज इसमें क्या है, इसमें गाइज ये है कि जब हमारा x जो है मतलब x जो है हमारा 10 जो है हमारा x से बड़ा होना चाहिए और y जो है हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी क्या है हमारा ये वर्क करेगा, मतलब ट्रू प्रिंट करेगा, वरना क्या प्रिंट करेगा गाइज, फॉल्स प्रिंट करेगा। तो एक बार देख लेते हैं, सेव करते हैं और इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो ओपन इन ब्राउज़र, तो देखिए गाइज यहाँ पे हमारा क्या कर दिया, प्रिंट ट्रू। तो गाइज ये ट्रू प्रिंट किस लिए करा, क्योंकि हमारा जो है दोनों ऑपरेशन ठीक है। ऑपरेशन ठीक होने का मतलब है कि दोनों ऑपरेशन करेक्ट है कि भाई x जो है हमारा 10 से छोटा है, या ऐसा कह सकते हैं कि 10 जो है हमारा x से बड़ा होना चाहिए और y जो है हमारा बड़ा होना चाहिए 1 से। अब जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे y हमारा जो है बड़ा होना चाहिए 4 से। अब क्या है कि भाई y जो है हमारा बड़ा नहीं है तो प्रिंट क्या करना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारी सारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो करके देखते हैं, सेव कर दिया, ऑल टैब और इसको करते हैं गाइज रिफ्रेश। तो इधर करा हमने रिफ्रेश, तो देखिए गाइज फॉल्स प्रिंट हो गया। तो गाइज ये वर्क है हमारा एंड ऑपरेटर का। एक और एग्जांपल लेके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं साइन एंड डबल ब्रैकेट सेमी वो कॉलन देने के बाद और फिर यहाँ पे भी प्लस दे देते हैं गाइज और इसमें एक और ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या लेंगे कि x जो है लेस देन होना चाहिए हमारा 10 से एंड y जो है लेस देन होना चाहिए 1 से। मतलब ये अगर दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे तभी, मतलब x जो है 10 से लेस देन होना चाहिए। तो भाई x जो है 6 है, 6 जो है हमारा 10 से कम है, तो ये तो ट्रू हो गया। बट आगे देखिए
y जो है लेस देन होना चाहिए 1 से। मतलब क्या है कि 3 जो है हमारा 1 से लेस देन होना चाहिए, पर नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा ये गाइज, फॉल्स। तो देख लेते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, सेव करते हैं, ऑल टैब और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज दो बार फॉल्स फॉल्स प्रिंट कर दिया गाइज। और इसी को अगर ग्रेटर कर दें तो अब क्या प्रिंट करेगा गाइज, तो अब प्रिंट करेगा ट्रू। तो ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए गाइज ट्रू प्रिंट कर गया। तो ये गाइज वर्क होता है हमारा एंड ऑपरेटर का। ऐसी क्या होता है हमारा और ऑपरेटर होता है, इससे कुछ डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस क्या होता है कि भाई इसमें क्या है और ऑपरेटर में कि एक भी कंडीशन बस ट्रू होनी चाहिए, वो ट्रू प्रिंट कर देगा। तो देख लेते हैं गाइज, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है x लेस देन 10, तो यहाँ पे कर देते हैं कि भाई x जो है हमारा इक्वल टू 5 होना चाहिए एंड y जो है हमारा इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि एक और ले लेते हैं यहाँ पे क्या ले लेते हैं गाइज कि x जो है हमारा इक्वल टू होना चाहिए 6 और y जो होना चाहिए हमारा इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तो 0 कर दिया। अब देखिए गाइज इसमें क्या होगा, x इक्वल टू 5 के होना चाहिए और y इक्वल टू 5 के, तो क्या प्रिंट करेगा गाइज, तो प्रिंट करेगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑपरेटर वो है इक्वल टू चेक कर रहा है कि भाई दोनों में कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, पर दोनों में ही फॉल्स है, क्योंकि x जो है हमारा 6 है और यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं कि भाई x जो है हमारा 5 के इक्वल होना चाहिए। और एंड गाइज एंड ऑपरेटर लगाना भूल गया, एंड ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा, वरना ये क्या है एक ही कंडीशन देखेगा, मतलब दोनों कंडीशन देखेगा। तो और ऑपरेटर लगा दिया गाइस हमने। अब और ऑपरेटर के बाद अब बात कर लेते हैं। तो x हमारा इक्वल टू 5 होना चाहिए और y इक्वल टू 5, ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमारा क्या है प्रिंट करेगा ट्रू, वरना फॉल्स। तो दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो हमारा ऊपर तो फॉल्स प्रिंट करना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या x इक्वल टू है हमारे 6 के, तो 6 यहाँ पे लिख देते हैं 6 एंड यहाँ पे 0, तो y यहाँ पे कर देते हैं 0, ठीक है, यहाँ पे 0 ही है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो देखते हैं कि भाई क्या प्रिंट करता है। तो हमारे हिसाब से तो भाई पहले में फॉल्स और दूसरे में ट्रू प्रिंट करना चाहिए। तो देखते हैं, ऑल टैप किया और इसको करते हैं गाइज रिफ्रेश। तो देखिए गाइज एक में फॉल्स और एक में ट्रू प्रिंट कर रहा है गाइज, और यही हमारी कंडीशन थी कि भाई शुरू ऊपर वाले में फॉल्स और नीचे वाले में ट्रू। और इसको चेंज करके देख लेते हैं कि y जो होना चाहिए हमारा 3 होना चाहिए, है ना, y इक्वल टू 3 होना चाहिए, हमारी कंडीशन है, मतलब ये ट्रू है, तो प्रिंट दोनों में ट्रू करना चाहिए। तो ऑल टैप करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए गाइज दोनों में ट्रू हो गया। तो गाइज ये वर्क होता है हमारा और ऑपरेटर का। अब गाइज बात कर लेते हैं नॉट ऑपरेटर की, कि नॉट ऑपरेटर का वर्क क्या होता है। तो सिंपल सा वर्क है गाइज, इसमें नॉट ऑपरेटर का वर्क ये है कि भाई जैसे कि यहाँ पे हमने कर दिया x जो है हमारा r नॉट इक्वल टू है y के, मतलब जो है x हमारा y के इक्वल नहीं है, तो क्या प्रिंट करना चाहिए, तो x जो है हमारा y के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा गाइज, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम देखते हैं, चेक करते हैं कि भाई क्या प्रिंट करेगा। वैसे तो मुझे पता है, पर आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए। तो इसको करते हैं सेव एंड इसको करते हैं कमेंट, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करेंगे रिफ्रेश। सॉरी गाइज यहाँ पे क्या गलती कर दी हमने, x आर नॉट इक्वल टू वाई, सो प्रिंट हमारा करना चाहिए, गलती कहाँ करी हमने, एक बार फिर से करके देखते हैं। अच्छा सेमी कॉलन नहीं लगाया गाइज, तो इसको हटाते हैं और इसको भी सेमी कॉलन इधर लगाते हैं और कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस ट्रू प्रिंट हो गया। अब ट्रू क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि x जो है हमारा y के इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट होगा हमारा ट्रू। और ऐसे ही इधर कर देते हैं। अब इधर क्या करेंगे गाइस, x जो है हमारा r नॉट इक्वल टू है y के, इक्वल टू लगा देते हैं और क्या करेंगे हम इसको हटाते हैं सेमीकोलन को और कमेंट को यहाँ से हटाते हैं और क्या करेंगे दोनों को सेम रख देंगे। तो अब दोनों को सेम रख दिया, अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। तो सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस दोनों में फॉल्स फॉल्स प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि हमारा जो है x जो है y के इक्वल है, पर इसमें क्या कह रहा है कि भाई x जो है y के इक्वल नहीं है, तो हमारा प्रिंट क्या करना चाहिए फॉल्स। गाइस आई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक और वीडियो बना देंगे आपके लिए, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए गाइस बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। तो इसको हटाते हैं हम, अब क्या बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर की। तो अब बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है गाइज, इसमें क्या है आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि भाई हम बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखते हैं 1 को 2 को 3 को।
तो गाइज आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि अब बिटवाइज ऑपरेटर में पहले बात कर लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। तो एक होता है एंड ऑपरेटर, सिंपल एक एंड ऑपरेटर होता है गाइज, ना कि डबल एंड। और एक होता है नॉट, और सॉरी गाइज नॉट नहीं, और ऑपरेटर होता है, इसमें भी सिंगल और होता है। और फिर जॉर होता है, जॉर का कहाँ गया, जॉर, एंड जॉर के बाद होता है हमारा नॉट, ये नॉट वाला ऑपरेटर है हमारा। और फिर लेफ़्ट शिफ्ट, और फिर होता है राइट शिफ्ट। तो गाइज इसके बारे में अब बात करते हैं कि भाई एंड और जॉर, नेगेटिव, लेफ़्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट के बारे में। तो चलिए गाइज इसमें लिख लेते हैं, बात कर लेते हैं एंड की। तो अब एंड में क्या होता है गाइज, जैसे कि मैंने लिख दिया इंट, इंट ले रहा हूँ गाइज, सॉरी, लेट एक्स इज इक्वल टू 5 ले लिया। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे ले लेते डेमो डॉट इनर HTML इक्वल टू प्रिंट कर दो भाई हमारा x। अब क्या है 5 में क्या लिखते हैं, अब 5 में लिखते हैं 5 एंड 1। तो गाइज अब क्या प्रिंट करना चाहिए, तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे। तो इसको करते हैं सेव, और वाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो वाइट बोर्ड पे आ गए। अब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पेन सेलेक्ट करते हैं। तो अब गाइज यहाँ पे हमारा एक 5 है, तो 5 बना लेते हैं 5, और एक है हमारा 1। अब दोनों में क्या है, एंड ऑपरेटर है। अब एंड ऑपरेटर को समझते हैं। तो 5 क्या हमारा, हमने आपको बताया था कि 1 2 4, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो 5 है, 5 किससे, 1 और 4 को ऐड करके। तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0। तो गाइज 5 को कैसे लिखते हैं हम बाइनरी में, ऐसे 1 0 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 एंड 1। अब 1 को क्या लिखते हैं, तो 1 को सिंपल सा हम लिखते हैं 0 0 1। सिंपल सा गाइज ये होता है 0 0 1। तो अब हम इसके नीचे लिख देते हैं 0 0 1 0 0 1। अब गाइज आपको एंड ऑपरेटर के लिए ट्रुथ टेबल समझना पड़ेगा। अब ट्रुथ टेबल क्या होता है गाइज, तो उसको भी आपको समझाते हैं। तो अब ट्रुथ टेबल क्या होता है गाइज, कि जैसे कि अब हमारा एक एंड होता है, हमारे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है गाइज, ये जो है बीटेक ब्रांच का है ये कुछ। तो इसमें क्या होता है कि भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही पढ़ाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का है। तो चलिए गाइज इसमें ही बात कर लेते हैं, जैसे कि अब ट्रुथ टेबल बनता है इसका। तो ट्रुथ टेबल में क्या होता है कि 2 इनपुट होते हैं। क्या होते हैं 2 इनपुट, जैसे कि ये हमने बता दिया ट्रुथ टेबल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ले लेते हैं x y, और यहाँ पे ले लेते हैं रिजल्ट, तो r से शो कर देते हैं, तो r। अब क्या है इसमें क्या है, 4 चीज़ें होती हैं। या हम वैसे भी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 0 1 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर क्या समझता है 0 1 की भाषा। तो हम 0 1 में ही बात करेंगे। तो 0 0, और एक होता है 0 1, फिर होता है 1 0, और फिर होता है 1 1। अब हम बात करते हैं कि 0 0 जब होता है ना हमारा, तो एंड समझ लीजिए, मल्टीप्लाई, मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है 0। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 1 इंटू 0 करते हैं तो 0, और 1 इंटू 1 करते हैं गाइज तो 1 आंसर आता है। तो ऐसे ही हम क्या है इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि 5 ऊपर ले लिया हमने और 1 नीचे। अब क्या है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, 0 को 0 से करेंगे तो 0, और 1 को 0 से करेंगे तो 0। अब इसको किस में लिखना है हमें, 1 को जो है हमें ये जो आंसर आया है इसको हमें लिखना है वो डेसिमल सिस्टम में। तो डेसिमल सिस्टम में 0 0 1 को हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए गाइज हमारा 1। तो देख लेते हैं, ऑल टैप करते हैं, हमारे इस पे जाते हैं। अब क्या है इसको करते हैं सेव किया, ऑल टैप करके गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज 1 आंसर आ रहा है। तो गाइज आप समझ ही गए होंगे कैसे करते हैं। अगर नहीं समझे तो एक और ले लेते हैं। तो जैसे कि हमने ले लिया 6 और यहाँ पे ले लिया 2, सेव करते हैं, फिर से जाते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। अब 6 है और क्या है 2, तो 6 2 को लिखते हैं। तो 6 को हम क्या से लिख सकते हैं 1 2 4। अब 4 + 2 कितना होता है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 और 1 के नीचे 0, ये हो गया। अब 2 को कैसे लिखते हैं 1 2 और 4। अब 2 का 2 है तो 0 1 0।
तो अब इसके नीचे हम कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे करते हैं गाइज, फिर समझते हैं। तो 110 लिखते हैं 6 को, और क्या है गाइज 2 को लिखते हैं 010। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो इधर लिखते हैं 1 1 0 और 0 1 0। तो अब हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए तो देखते हैं गाइज। तो यही था ना गाइज, 2 को हम क्या लिखते हैं 010 और 110। ठीक है गाइज। तो चलिए गाइज अब इसको करते हैं सॉल्व। तो 0 इंटू 0 क्या होता है गाइज, तो 0 इंटू 0 होता है हमारा 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0। तो हमारा प्रिंट क्या करना चाहिए गाइज, अब कर लेते हैं जैसे कि 1 2 4। तो प्रिंट क्या करना चाहिए हमारा, यहाँ पे 4 कर लेते हैं। अब प्रिंट क्या करना चाहिए हमारा गाइज 2। तो देखते हैं कि भाई 2 प्रिंट करेगा कि नहीं। तो ऑल टैप करते हैं, इसको करते हैं सेव, और ऑल टैप फिर से करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज 2 प्रिंट हो गया। सो आई होप गाइज कि आप समझ गए होंगे हमारे एंड ऑपरेटर के बारे में। अब गाइज बात कर लेते हैं और ऑपरेटर के बारे में। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी ट्रूथ टेबल होता है गाइज। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक और ट्रूथ टेबल में बनाएंगे। तो इसके लिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 और 2 है, इसका ट्रूथ टेबल समझते हैं कि भाई ट्रूथ टेबल कैसे बनता है हमारा और ऑपरेटर का। तो देखिए गाइज नीचे गए, अब और ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं और ऑपरेटर। ठीक है गाइज, तो और लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। तो ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। ये स्क्वायर बनाया, 2 इनपुट देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे x y एंड r फॉर रिजल्ट। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब और में क्या होता है, तो गाइज और में क्या होता है, सिंपल सा, अगर एक भी 1 है तो आंसर हमारा 1 प्रिंट करेगा। जैसे कि 0 0 है तो 0 ही आएगा। 0 1 क्या होता है 1, 1 0 क्या होता है 1, और 1 1 क्या होता है 1 ही। तो गाइज इसमें क्या है, 3 बार 1 1 होगा और 1 बार 0। अब गाइज समझ लेते हैं, जैसे कि 6 को हमने क्या लिखा था, 6 को हमने लिखा था, एक बार फिर से कर लेते हैं कैसे हम करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी 1 2 4, 4 + 2 6। तो हम क्या लिख देंगे 1 1 0, और 2 को क्या लिखते हैं 1 2 4। तो 0 1 0, तो 0 1 0। अब क्या है, हम और ऑपरेटर का, तो जो भी 1 भी होगा वहाँ पे तो 1 ही लिख देंगे। जैसे कि अब 0 0 है तो 0 ही आएगा। 1 1 का क्या होता है 1, अब 1 0 का क्या होता है 1। तो अब देखते हैं गाइस इसका आंसर क्या होगा। तो इसका देख लेते हैं 1 2 4, 4 + 2 कितना होता है हमारा 6। तो हमारा प्रिंट क्या करना चाहिए गाइस 6 प्रिंट करना चाहिए। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे गए 6 एंड को हटा के अब और वाला लगाते हैं, सेव करते हैं, ऑल टैप करके हमारे अरिथमेटिक में गए, ये मतलब टैब पे टैब कर दिया हमने, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइस 6 प्रिंट हो गया। अब हमारे वेब पेज पे क्या है 6 प्रिंट हो चुका है गाइस। तो अब ऐसी एक और बात कर लेते हैं, या गाइस आप समझ गए हैं तो बढ़िया है, वरना एक और बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 5 ले लिया, और यहाँ पे ले लिया 3। सेव करते हैं, ऑल टैब, और फिर से अब हम आपको दिखाते हैं 5 और 6 का, वो 5 और 3 का। तो 5 ले लेते हैं। तो 5 को हम क्या लिखते हैं 1 0 1। गाइज आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अब 3 को क्या लिखते हैं गाइज, तो देखिए 3 को हम लिखते हैं जैसे कि 0 0 0 होता है हमारा 0, 0 0 1 होता है हमारा 1, एंड 0 1 0 होता है हमारा 2, और 0 1 1 होता है गाइज हमारा 3। तो 0 1 1 लिखेंगे। अब इसको करते हैं ऐड। तो 1 1 का 1, 0 1 का 1, और 1 1 1 0 का 1। अब इसको करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। तो 1 2 4 ऐड करिए, 4 + 2 6, 6 + 1 एक 7। तो हमारा प्रिंट क्या करना चाहिए गाइज 7 प्रिंट करना चाहिए। तो ऑल टैप करते हैं, इसको करते हैं गाइज सेव, और ऑल टैप गए, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए गाइज 7 प्रिंट हो गया गाइज। अब ऐसी गाइज बात कर लेते हैं हमारे जोर ऑपरेटर के बारे में। तो अब जोर ऑपरेटर क्या होता है, जैसे कि हमने अभी वो और ऑपरेटर के बारे में बात किया ना, वैसे ही जोर ऑपरेटर होता है। इसमें क्या होता है सिंपल सा गाइज, आपको इसी में दिखा देते हैं, और ऑपरेटर में ही। तो इसमें क्या होता है गाइज, इसका रिजल्ट दिखा देते हैं जोर का। तो इसमें क्या होता है, अगर 2 सिमिलर हैं तो 0 आएगा, वरना 1 आएगा।
तो इसमें क्या है, 0 0 सिमिलर है तो 0 ही आएगा, 0 1 सिमिलर नहीं है तो 1 आएगा, और 1 0 भी सिमिलर नहीं है तो 1, और 1 1 जो होगा तो क्या आएगा हमारा 0। तो ये होता है हमारा गाइज जोर ऑपरेटर, कि भाई जो अगर सिमिलर होंगे तो 0 आएगा, वरना क्या आएगा हमारा 1। तो चलिए गाइज देख लेते हैं हमने कुछ आंसर वो क्या लिया है हमने, कि भाई हम किसको जोर करेंगे। तो जोर ले लेते हैं हम 5 और 3 को, तो 5 जोर कर लेते हैं 3 को, सेव करते हैं और ऑल टैप करके पहले समझते हैं इसके बारे में, तब जाके आपको समझ आएगा कि भाई क्यों हो रहा है ये जोर। तो देखिए गाइज, तो 5 ले लिया हमने, तो 5 को हमने किससे डिनोट करते हैं, 1 0 एंड 1, और 3 को 0 1 1। तो गाइज हमने क्या बताया कि भाई जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है 0, और जब सिंगल होते हैं तो 1 प्रिंट होता है, तो 1 0 तो 1 1 0 1। अब इसको कन्वर्ट करिए बाइनरी में, तो वो क्या बोलते हैं डेसिमल में, तो 0 वो 1 2 4, तो 2 + 4 कितना होता है गाइज हमारा 6। तो प्रिंट क्या करना चाहिए हमारा गाइज 6। तो देख लेते हैं, ऑल टैप करते हैं, इसको करते हैं सेव, और ऑल टैप करके इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए गाइज हमारा 6 प्रिंट हो गया। सो आई होप कि गाइज आप जोर भी समझ गए होंगे। अब एक होता है हमारा नॉट, और लेफ्ट शिफ्ट भी होता है और राइट शिफ्ट भी होता है, तो इसको और समझा देते हैं गाइज, 5 मिनट और लगेंगे। तो गाइज देखिए, जैसे कि नॉट होता है, अब नॉट में क्या होता है, तो नॉट में गाइज सिंपल सा होता है कि जैसे हमने ये नॉट लगा दिया, अब नॉट में क्या होता है कि गाइज हमारा जो है 0 टू वो मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट देखना पड़ता है, मैं वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, तो इसको भी समझ लेते हैं गाइज। जैसे कि इसमें क्या है 5 नॉट 3 नहीं, एक सिंगल डेसिमल पे लगता है, जैसे कि 5 नॉट लगा दिया हमने और 5 कर दिया, ये सिंगल पे लगता है, तो आंसर हमारा शायद -6 प्रिंट होना चाहिए। तो आपको दिखा देते हैं एक बार, तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब क्या है, आप गाइज ये समझ लीजिए कि जैसे कि अब जब हम सेव होता है ना हमारे कंप्यूटर में, अगर माइनस को सेव करें तो क्या होता है, और प्लस को, जैसे कि अब हम बाइनरी में बात करते हैं, जैसे कि हमें 0 1 0 को सेव करना है, तो आगे क्या है, अगर पॉजिटिव में करते हैं तो सारे क्या होते हैं, हमारे आगे के जो नंबर होते हैं 0 0 प्रिंट वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि बिट में जो है हमारा 0 0 स्टोर हो जाते हैं, ना कि। और एक बार और समझ लेते हैं, जैसे कि 0 अगर हमने +2 स्टोर किया है तो हमारा क्या आना चाहिए, 0 0 0 आगे होगा और 1 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि गाइज हम जो है पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, और अगर नेगेटिव वैल्यू स्टोर करते हैं तो सारा जो आगे होगा वो 1 1 हो जाएगा, और लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, वो 0 आएगा, वरना 1 0 वैल्यू आएगा। ठीक है गाइज, तो अगर हमारा कंप्यूटर में 0 से स्टोर हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होती है, और 1 1 से स्टोर होता है तो नेगेटिव वैल्यू होती है स्टोर। ये गाइज आपको बिट में और अंदर जाना पड़ेगा, अंदर स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे। आप ऊपर ही ऊपर समझ लीजिए कि नॉट में क्या होता है। नॉट में गाइज सिंपल सा होता है कि जैसे मैंने नॉट 5 कर दिया, तो अब क्या प्रिंट करना चाहिए, तो वैसे तो प्रिंट करना चाहिए गाइज -6। तो इसका एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, -n+1 इसका गाइज फॉर्मूला होता है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट नहीं पढ़ना चाहते तो फॉर्मूला होता है गाइज इसका। तो गाइज जैसे कि अब हमने 5 ले लिया, तो 5 को क्या लिखते हैं हम, 1 0 1। अब क्या है इसमें गाइज, अब इसमें क्या करते हैं हम कि ऐड कर देंगे। अब ऐड क्या करेंगे, तो ऐड हम कर देंगे इसमें 1, क्योंकि हम क्या है इसमें ऐड करेंगे हमारे नॉट को समझने के लिए, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 1 1 क्या होता है, 0 1 1। अब ये एडिशन आपको सीखनी पड़ेगी गाइज। अगर आपको सीखनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सिखा देंगे कि भाई एडिशन कैसे होती है और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है हमारी बाइनरी में। तो चलिए गाइज, इसको आप फॉर्मूले से ही समझ लीजिए, क्योंकि आपको जो है अंदर ज़्यादा जाना पड़ेगा बिटवाइज के। तो -n+1 इसका फॉर्मूला होता है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि अब सिमिलर टू n5 कर दिया, मतलब कि नॉट कर दिया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, -n+1, तो 5 + 1 कितना होता है 6, और माइनस का तो क्या आंसर आना चाहिए 6। तो इसको करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए गाइस, -6, और अगर हम -5 कर दे तो क्या आंसर आना चाहिए, -5 कर दे तो आंसर गाइस क्या आना चाहिए हमारा, +4। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए गाइस 4 आंसर आ गया। तो गाइस ये हमारा नॉट
और ऐसी क्या होता है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अब हमने ले लिया कि भाई जो है हमारा 5 जो है लेफ़्ट शिफ्ट होना चाहिए 2 वैल्यू तक। अब लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है तो समझ लेते हैं गाइज। जैसे कि यहाँ पे आ गए, अब क्या है स्क्रॉल डाउन करते हैं, अब लेफ़्ट शिफ्ट समझते हैं। तो जैसे कि अब हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं हमारे 5 को, तो 1 0 1। अब क्या है कि हम बात कर रहे हैं लेफ़्ट शिफ्ट की, तो लेफ़्ट शिफ्ट का मतलब है कि ये जो वैल्यू आगे बढ़ती चली जाएंगी, लेफ़्ट की साइड बढ़ती चली जाएंगी, और क्या ऐड होता जाएगा 0 0 ऐड होता जाएगा। तो अब क्या आएगा इस 0 0 क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने 2 बार लेफ़्ट शिफ्ट किया है, तो 2 बार क्या है 0 0 शिफ्ट हो जाएगा। और क्या है ये वैल्यू अब हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे होता है 1 2 4 8 16, और 16 और 4 के ऊपर है 1, तो 16 + 4 20। तो प्रिंट क्या करना चाहिए गाइज हमारा 20। तो देखते हैं, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको करके देखते हैं रिफ़्रेश। तो देखिए गाइज 20 प्रिंट हो गया। ऐसी क्या है इसको अगर हम 6 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं और इसको करते हैं लेफ़्ट शिफ्ट 2 नंबर तक, सेव करते हैं ऑल टैब और इसको देख करके देखते हैं। तो जैसे कि 4 को हम लिखते हैं 1 0 0, 4 लिखते हैं ऐसे। अब हमने 2 तक शिफ्ट किया है लेफ़्ट शिफ्ट, तो 0 एंड 0 ऐड हो जाएगा। तो अब क्या होगा 1 2 4 8 16। तो प्रिंट क्या करना चाहिए गाइस 16। तो देखते हैं 16 करता है कि नहीं। तो सेव किया, इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देखिए गाइस 16 प्रिंट हो गया। तो गाइस ये होता है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट। ऐसी क्या होता है गाइस हमारा राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट की भी बात कर लेते हैं। अब राइट शिफ्ट में क्या होता है, सिंपल सा होता है, जैसा कि लेफ़्ट शिफ्ट हुआ है वैसे ही राइट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट में राइट की तरफ हो जाता है, तो 0 0। अब क्या है ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो इसको काउंट नहीं करेंगे हम, कि जैसे कि अब ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, एक बार हुआ तो ये 0 हट जाएगा, और फिर एक बार हुआ तो 0 ये भी हट जाएगा, तो ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा क्या ये 1। तो 1 को हम कैसे लिखते हैं, इसके आगे अगर हम 0 0 भी लिख दें तो 1 को क्या लिखते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे 1 को, तो आंसर क्या आता है हमारा 1 ही आता है। तो इसको करके देख लेते हैं। इसको करते हैं राइट शिफ्ट किया एंड इसको सेव ऑल टैप करते हैं और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देखिए गाइस 1 आ गया। ऐसे ही एक बार हम करके देखते हैं 10 को, कि 10 को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको देख लेते हैं इस पे बोर्ड पे। तो 10 को हम कैसे लिखते हैं 1 2 4 8, 8 + 2 कितना होता है गाइज हमारा 10। तो 1 0 1 0। अब हमने क्या करा है 2 तक हमने राइट शिफ्ट किया, तो ये 0 कट जाएगा और ये 1 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 0। अब 1 0 को हम क्या लिखते हैं 1 0 को हम लिखते हैं 2। तो आंसर आना चाहिए हमारा आंसर प्रिंट होना चाहिए 2। तो देख लेते हैं। तो इसको सेव करा ऑल टैब और इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देखिए गाइज 2 प्रिंट हो गया। सो गाइज ये थी हमारी क्या है लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। सो आई होप कि आपको ये दोनों समझ आए होंगे। तो चलिए गाइज यहीं पे हमारी वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी ऑपरेटर्स के ही बारे में, जो लास्ट ऑपरेटर्स जो बचे हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर और टाइप ऑपरेटर। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।